मधुर बजावन वारो, ललित त्रिभंग रेस नटहारो, मुरली मधुर बजावन वारो, मेरो प्यारो प्यारो मुरली हारो, राखै काम करो रखवारो, मेरो प्यारो प्यारो मुरली हारो, राखै काम करो रखवारो। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की आदि कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री बांके बिहारीलाल की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सतगुरु भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी नारायण की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणवर्णलय, भक्तवंशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से जी महाराज की परम पावन भावनी सन्निधि में, महापुरुषों की भावना उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर प्रणाम। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर। जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर। प्रणाम। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप से अवतार लेकर व्रज वृंदावन में मधुराति मधुर लीलाएं तो कर रहे हैं, पर माया से मोहित वो जीव हो या देव हो, दैत्य हो या असुर हो, जहाँ मोह है वहाँ अभिमान तो है ही। भगवान को अभिमान प्यारा लगता नहीं, भगवान को अभिमान से द्वेष है और दीनता से प्रेम है।
ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कैसे परमात्मा है, पर समझ में आया कि हे प्रभु, आपकी वाणी पर विश्वास करना ही सच्चा है। क्यों? भक्तों का योगक्षेम, उसकी रक्षा आप करते हैं। आकाश में आकर ब्रज के जब ब्रह्मा जी ने देखा, भाई एक बछड़ा, एक गाय कम नहीं, एक बालक कम नहीं, भगवान भक्तों का योगक्षेम चलाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य चित्त होकर निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहते हैं, ऐसे अपने उन प्यारे भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करा देता हूँ, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी होती रहे। और भगवान तो विश्वम्भर है, पोषण भरण विश्वम्भर साहब। सबका भरण पोषण करने वाले समस्त विश्व के प्रतिपालक तो भगवान है। और फिर भी जो कोई भक्त होकर, भक्त स्वयं को कहकर किसी भी बात की चिंता करे भविष्य की, फिर तो वो अधूरा ही भक्त है। गजराज कितना बलवान था, ग्राह ने पकड़ लिया, बहुत दुख भोगना पड़ा था उसको, पर जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, भगवान को पुकारा, नाम लेते ही तत्काल वो भगवान श्री हरि गरुण जी को भी छोड़कर दौड़े, ग्राह से छुड़ा लिया। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, और भगवान के इन्हीं गुणों को देखकर भक्त तो भक्त, बड़े बड़े योगी, वैरागी, परमहंस जन भी भगवान के चरणों की शरण लेते हैं। अरे जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र पकड़ा, प्रभु ने वस्त्र बढ़ा दिया। जो मोक्ष के त्यागी हैं वो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं, अच्छा, जिस पर ये दीनबंधु दीनानाथ भगवान कृपा करते हैं, संसार सागर में वो कभी गिरता नहीं है, निर्भय हो जाता है। सुदामा को कभी अटूट संपत्ति भी तो इन्होंने ही दी। महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन गरजते रहे, जबकि विपक्ष में दुर्योधन की सेना में कितने वीर तो अमर थे, उनके पास इच्छा मृत्यु थी, उनके मरने का कोई उपाय नहीं था। विजयी हुए। विभीषण लंका के राज सिंहासन पर शोभा पा गए। ध्रुव जी को अचल पद मिला आकाश में। ये केसी, कंस, इन सब असुरों को मार मार के ना प्रभु मथुरा में भी जो सारी दुर्व्यवस्था हो रही है उसको नष्ट कर देंगे। उग्रसेन जिनको फिर राज्य सिंहासन पर बैठा के राजा बनाएंगे। जब प्रभु मथुरा पहुंचेंगे तो सब राक्षस दसों दिशाओं में बचे कुचे भाग जाएंगे। ऐसा तो ब्रह्मा जी, अब समझ आ गई ब्रह्मा जी को कि भाई ये तो चक्कर पड़ गया। अब तो बात ये है, ये भी समझ गए कि हमारे लोक में तो पता नहीं किसको बिठा दिया मेरे स्थान पर। संकल्प करने में उनको कितनी देर लगेगी, मेरा नाम स्वरूप सब, मेरा स्वर भी दे देंगे। गलती हो गई। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हो रहा है। क्यों? भगवान के निज जनों पर माया का प्रयोग किया। मायापति के भक्तों पर माया का प्रयोग तो बड़ी भारी धृष्टता है ना।
योग माया ने तो ब्रह्मा जी को ही चक्कर में डाल दिया, वो भी भगवान के संकेत से। इसलिए कहते हैं ना, भगवान की लीलाओं का रहस्य समझ में आता नहीं है। भगवान कब कौन सी लीला किस तरह से करना चाहते हैं ये कोई समझ सकता नहीं है। बस यही सावधानी रखते हैं देवगण कि उस भगवान जो भी लीला करना चाहते हैं वो वैसे ही सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है, उनकी लीला में बाधा ना पड़े। पर ब्रह्मा जी ने तो बाधा दी है। वही बछड़े, वही बालक, सबके रंग बिरंगे रूप, उनकी आकृति, उनकी वाणी, उनका स्वभाव। उन बालकों के जो वस्त्र हैं, कछनी, आभूषण, ये भी नए नए दिख रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचे मैंने इनको सुमेरु की गुफा में डाल दिया, लोक में डाल दिया, तो क्या ये उसी दिन लौट आए थे? वो ब्रह्मा जी परीक्षा करने के लिए वापस ले गए जहाँ छिपा के आए थे, कि ये वहाँ हैं कि वही वाले यहाँ आ गए, ये कोई दूसरे हैं। तो ब्रह्मा जी देखे जैसे सुला गए थे वैसे ही सो रहे थे, तनिक भी उनको चेतना नहीं थी कुछ, मानो सब मूर्छित से। थोड़ी भी उनमें चेतना है, कोई ऐसा लक्षण दिखाई नहीं। अब सोचने लगे फिर ये वृंदावन में उन ब्रजराज कुमार नंदनंदन के साथ रोज खेल कौन रहे वन में जाके? फिर ब्रज के आकाश में आ गए, पर यहाँ कोई अंतर ही नहीं है। सब बछड़े, सब बालक श्याम सुंदर के साथ। तो अपने हंस को ब्रह्मा जी, बुद्धि तो चक्कर में पड़ गई थी, ब्रह्मा जी ने अपने हंस को, अपने वाहन को थोड़ा ऐसा ऊपर उठाया। ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, 8 नेत्र हैं, तो उन्होंने सोचा 2 मुख के 4 नेत्रों से तो ब्रज को देखूं, इतना उठ जाऊं, और 2 मुख के 4 नेत्रों से मैं उस सुमेरु की उस लोक को देखूं जहां सुला के आए, दोनों को एक साथ देखूं। ब्रह्मा जी की दृष्टि भाई सृष्टि करता है, वहां देश काल पदार्थ का कोई अवरोध नहीं है। अब देखते हैं कि भाई नीचे भी और सुमेरु के उस लोक में भी जैसा देख के आए थे बिल्कुल वैसा ही है। ये क्या है? भाई नित्य सर्वज्ञ तो भगवान श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं तो बड़े प्रयत्न से भूत और भविष्य का साक्षात्कार करता हूं, ब्रह्मा जी को अनुभव हो रहा है, बहुत दुख, बहुत पश्चाताप। क्षमा तो पीछे मांगेंगे, पहले तो अपने में ही दुख हो रहा है। मेरी शक्ति कितनी तुच्छ है, ये भी ब्रह्मा जी को अभी ठीक से पता नहीं पड़ रहा है। बात यह है, उन श्री कृष्ण ने जितना इनको देखने दिया उतना ही देख पाए थे अभी भी। ये तो दिव्य भूमि है ब्रज वृंदावन, किसी की भी सिद्ध दृष्टि यहाँ काम नहीं करती। ये ब्रज वृंदावन ऐसा है कि यहाँ तो वर्तमान में भी उतना ही दर्शन होता है जितना प्राणी को उसके प्रेम के कारण ये परात्पर पुरुषोत्तम या इनकी भगवती योग माया प्रदान कर दे, जितनी दृष्टि। ब्रह्मा जी बहुत चक्कर में है, पर घबरा भी तो रहे हैं, पश्चाताप भी हो रहा है, डर भी रहे हैं। जिस दिव्य भूमि को वर्तमान में भी कोई ठीक से देख नहीं सकता, कोई सिद्ध सोचे कि अपनी सिद्धि दृष्टि से, जो सिद्ध दृष्टि है मेरी, उससे ब्रज वृंदावन देखें, नहीं देख सकता। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, बाएं हाथ पर दही भात का ग्रास लेकर वो नंदनंदन वन में प्रवेश कर रहे हैं,
और पुकार रहे हैं, अरे ओ गौरव, अरुण, आलोक, ये सब बछड़ों के नाम है उनके। अपने बछड़ों का नाम ले लेकर पुकार रहे हैं। और जो बड़ी घनी घनी कुंजें हैं उनमें झांक रहे हैं, कुछ दूर जाते हैं, लौट आते हैं। पर सखाओं को भी लेने के लिए लौटे थे। उस जमुना जी के पुलिन पे ही इनके सबके छीके पड़े हैं। अरे भोजन हो रहा था बड़े आनंद से। इनके पत्र पुष्प, इनकी शिलाएं जिस पर भोजन कर रहे थे, कोई कोई तो पाषाण पर, पत्थर पे ही खा रहे थे। वो सारे पात्र ज्यों के त्यों। बात ये, 1 वर्ष का समय बीत गया, पर ब्रह्मा जी देखते हैं ये तो सब ज्यों के त्यों हैं। और उन पर व्यंजन भी अनेक प्रकार के हैं। 1 साल बीत गया है, पर बालक नहीं है। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, नंदनंदन ढूंढ भी रहे हैं। देखो भगवान कैसी लीला करे। एक तो ब्रह्मा जी लोक में ले गए, देवलोक में उनको, दूसरे यहाँ सब बने हुए हैं, और जो बीच में वन की स्थिति है वहां पर वो ढूंढ रहे हैं। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं। अरे ओ भद्र, ओ सुबल, ओ श्रीदामा, ओ तोक विशाल, तुम सब कहाँ हो? कहाँ छिप गए हो तुम सब? सब सखाओं का नाम ले लेके पुकारने लगे। ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान के चरणों की, इन श्री कृष्ण के चरणों की गति बढ़ गई है। मुख पर कुछ व्याकुलता के भी लक्षण हैं। अरे छिपो मत, बोलो तो तुम कहाँ हो? मैं थक गया हूं। तोक तोक, मैं थक गया हूं। तो एक एक कुंज, एक एक झाड़, गिरिराज जी की गुफाएं, गहवर तक ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत व्याकुल होकर पुकार रहे हैं। शंका हो रही है फिर से ब्रह्मा जी को, ये सर्वज्ञ हैं? फिर सोचते नहीं नहीं, मैंने दोनों तरफ बालक देखे हैं, बछड़े देखे हैं, ये तो अपनी अनुकंपा से ही सबको पुकार रहे हैं। सब जीवों के परम सखा यही है, तो यही तो पुकारेंगे जीवों को, यही तो जीव की खोज करते हैं। ये न पुकारें, स्वयं न ढूंढें तो कोई प्राणी तो क्या इनके, ये तो बिना नाम बिना रूप के इन तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता। और बानर हैं, पक्षी हैं, वो अपनी भाषा में कह भी रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, उड़कर संकेत भी कर रहे हैं, मानो ऊपर गए सब बछड़े और सब सखा। तो क्या ये समझते नहीं है? बानरों के, पक्षियों के संकेत को नहीं समझेंगे? फिर ये कैसे सर्वेश हैं और कैसे सर्वज्ञ होंगे? बीच बीच में शंका हो रही है। क्यों? क्योंकि बीच में लीला प्रभु कुछ और कर रहे हैं ब्रह्मा जी के लिए। ब्रज में तो कोई बछड़ा बालक कम नहीं है, न इनके लोक में सुलाए हुए कोई कम है, पर वन में ये अलग ही लीला चल रही है। थोड़ी थोड़ी जब बीच में शंका हो जाती ना ब्रह्मा जी को भी, तो अधिकांश लीला तो देखने में यह समर्थ हो जाते हैं। और जब बहुत संयम रखते हैं, बड़ा प्रयत्न करते हैं, तो देखते नहीं नहीं, इन श्री कृष्ण के साथ सब बालक हैं, सब बछड़े हैं, सबके अंग आभूषण वस्त्र लकुट छीके सब उपकरण तो लगे ही इनके, कोई अंतर नहीं है। मैं जो सृष्टि करता हूं ना, मैं सृष्टि करता हूं, उसका अहंकार गल गया। मैं तो प्राणियों को केवल उनके प्रारब्ध के अनुसार शरीर देता हूं। जीव परमात्मा की ओर से आता है, उसका अंतःकरण, उसके कर्मों की राशि, उसके शरीर, पंचभूत, ये सब तो परमात्मा की ओर से आते हैं, सब अनादि हैं। मैं कुछ नया नहीं बनाता। और यहाँ तो उन श्री कृष्ण की जो सृजन शक्ति है, अरे 1 वर्ष के लिए उतने बछड़े, उतने बाल सखा बन गए,
और वही बन गए, दो दो बन गए। ब्रह्मा जी तो दो नहीं बना पाते, एक ही बनाते हैं। तो उन श्री कृष्ण की जो सृजन शक्ति है, उसका ऐश्वर्य अभी वो साक्षात देख रहे हैं ब्रह्मा जी। आज क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी इस समय? वो देख रहे हैं जितने बछड़े और बालकों के शरीर हैं ना, उनके जो आभूषण हैं, उनके वस्त्र हैं, उनकी लकुट, इनमें 5 तत्वों का लेश नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। न कहीं कोई जीव है यहाँ, न कोई कर्म का आशय है, न कोई कर्म का प्रारब्ध है। क्या है? अरे सारा जब भगवान का प्रागट्य होता है तो धाम ही प्रकट होता है। महाराज वसुदेव माता देवकी प्रकट होती हैं, तो आनंद बाबा यशोदा मैया प्रकट होते हैं। पूरा ब्रज वृंदावन ब्रज धाम प्रकट होता है। यहाँ तो सब कुछ नित्य है, चिन्मय है। और जब ये बछड़े बालक लौट रहे हैं ब्रज में, कितनी उत्कंठा है गोपों को, गोपियों की। सबके नेत्र प्रतीक्षा करते हैं मार्ग में। इन्हीं बालकों के माता पिता इनको अंक में ले रहे हैं। बछड़े अपने अपने गोष्ठ में चले जा रहे हैं, गायें हुंकार करके दौड़ रही हैं। आश्चर्य है। और इनके छोटे बछड़े जिनके हैं, वे गायें भी इन बछड़ों को चाटने लगी हैं। मानो एक बार को कहने का भाव है, ब्रह्मा जी के मन में आया, कहीं ये माया की सृष्टि तो नहीं है जो इन श्री कृष्ण ने रची है। असली वालों को तो मैंने रखा है सुमेरु की गुफा में। तो इन श्री कृष्ण ने जिनको रचा है, ये माया के तो नहीं है, नकली तो नहीं है। अब नकली होंगे तो गायें चाटेंगी कैसे? और ऐसी व्याकुलता से चाट रही हैं। अरे सब कुछ तो श्री कृष्ण है। ब्रज में तो इस 1 वर्ष में जो आनंद प्रकट हुआ, पूरे शरीर को ही चाट लेंगी मानो। इनके तो मानो स्तनों से क्षीर सिंधु ही प्रकट हो रहा है। आज तो मैया पूछ रही है कन्हैया से, आज तो अकेला आया है। थोड़ा आश्चर्य है, क्योंकि रोज सब बालक साथ तक आते थे नंद भवन तक। श्री कृष्ण अकेले अपने बछड़ों को लेकर पहुंचे। और वो बछड़े भी पहले नंद बाबा के गोष्ठ में चले गए, अपने आप जा रहे हैं। मैया सोचती है आज दिन भर सब वन में घूमे, वन में रहे, इसलिए बड़े भूखे हैं, बड़े थक गए हैं। वो अकेले क्यों दिखे? क्योंकि जितने बालक बछड़े थे वो सब अपने अपने घर पहुंच गए। वो सब तो श्री कृष्ण रूप थे। आनंद का संदो कहीं रुकता है? वो तो वन मार्ग से लौटते लौटते ही सब आनंद से परिपूर्ण होके पहुंच गए। सब श्री कृष्ण रूप हैं। अब मैया कहाँ समझे? माता रोहिणी को संदेह हुआ, अरे नीलमणि आज तेरा कोई सखा नहीं आया अब तक। कोई कुछ भी बात करे, श्याम सुंदर पे सबके प्रश्नों का उत्तर है। ये तो अधिक प्रसन्न है। मैया पूछती कि ये सखा नहीं, अरे भद्र कहाँ है? वो तो हमेशा साथ रहता है। अरे रूठ गया होगा, अभी स्ट्रिंग बजाऊंगा, सबको जगा लूंगा, बुला लूंगा। सवाल सी है। थक के आते हैं तो आराम करने लगते हैं। और जहाँ थोड़ा सा श्रृंग बजा, भैया मार्ग में सब बछड़े दौड़ पड़े, सब सखा बालक आ गए। ब्रह्मा जी देख रहे हैं सब कि ये क्या क्या लीला हो रही है ब्रज में। और जब वन में जाते हैं, मैया खूब समझाती है, यशोदा मैया तुम लोग दोपहर तक लौट आया करो। दिन भर रहते हो ना वन में, तुम्हारे सब सखा थक जाते हैं, भूख से बहुत व्याकुल हो जाते हैं। न कोई सुबह आता ठीक से, न शाम आता है। देखो कन्हैया अब तुम जल्दी लौट आया करो। अब कन्हैया कैसे कहें? अब तो गोपियाँ भी नंद भवन में कमा रही हैं, हर घर में ही 2-4 कृष्ण प्रकट हैं।
कहीं बालकों के रूप में, कहीं बछड़ों के रूप में। ब्रह्मा जी तो भैया सब कुछ देख रहे हैं। मौन है तो केवल भगवान बलराम, ये अनंत, बड़े गंभीर, इस एक वर्ष में बहुत सी लीलाएं हुई। नारद जी भी आए थे। गोप जाति में जितने शिशु तो माने सबका विवाह संपन्न होने लगा। देव ऋषि नारद आके प्रचार कर गए थे भगवान की इस विलक्षण लीला का। प्रचार करने का अर्थ है कि सत्य प्रकट नहीं कर गए, सबका विवाह कर दो, कोई न बचे इस समय, क्योंकि सबका संबंध उनसे कृष्ण से हो जाएगा इस समय। क्या कहें, बड़ी भारी लीलाएं हैं इसमें। नारद जी ने बरसाने में आके बहुत से विवाह कराए। एक बार गिरिराज जी की तलहटी में दाऊ जी ने देखा कि कन्हैया को देखकर ये सारी गौएं कैसी उछाल मारती, हुंकार करती हुई आ रही हैं, दौड़ती हुई। हल्का सा भय हुआ, कांप गए। सुबह का समय है, भगवान शंकरषण आए हैं वन में। पूछते हैं, कन्हैया ये सब क्या है? उस दिन बलराम जी को भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी ने ऐसी ऐसी लीला की थी एक दिन जब आप नहीं आए थे। क्योंकि सब तो श्री कृष्ण रूप हैं, ऐसी गौएं उछलती थी बछड़ों के लिए, उस परमानंद को पाने के लिए। तो दाऊ जी को तो बहुत तेज क्रोध आता है, कौन है ये ब्रह्मा इंद्र, अभी गर्दन पकड़ लूं। नहीं नहीं नहीं, तो बस चारण करते ही हैं बालकों के संग, बछड़ों के साथ गिरिराज जी के शिखर के पास नीचे पहुंच जाते हैं। गायें ऊपर रहती हैं, गोप ऊपर ले जाते हैं बड़े बड़े गोप गायों को। गायों की दृष्टि नीचे जाती है बछड़ों पर। अब तो भैया पूंछ उठाए, कान खड़े करके हुंकार करती दौड़ती हैं। ऐसी दौड़ती हैं, मार्ग भी नहीं देखती हैं। गिरिराज जी की शिलाओं पर, एक दूसरी शिलाओं पर कूदती चलती हैं, झाड़ियों को रौंदती चलती हैं, जितने गड्ढे फांदती हुई हुंकार करती भागती हैं अपने अपने बछड़ों के पास, और आकर बड़ी आतुरता से चाटने लगती हैं। बछड़े दूध पीने लगते हैं। गोपों ने ऐसी जब दृश्य देखे नहीं, लाठियां उठा लेते हैं गायों को रोकने के लिए। कभी ऐसा दृश्य देखा ही नहीं। अब तो गौएं ही जाने भैया कि बछड़ों में कौन सा परमानंद चल रहा है आजकल। बहुत प्रयत्न करते, जिधर गोप पहुंचते लठ लेकर के गायों को रोकने, गायें उधर से मुड़ के दूसरा मार्ग पकड़ लेती। एक भी गाय को कोई गोप रोक नहीं पाता था। बड़ा क्रोध आया उस दिन सबको। और नीचे से बालक देख रहे थे, वो बालक भी सब श्री कृष्ण कौन जाने, ये गोप तो जानते हैं। नीचे से बालक देख रहे हैं कि भाई हमारे पिता हैं, कोई चाचा हैं, कोई ताऊ हैं, गऊओं को रोकने में असफल है। आज एक गाय इनसे नहीं रुक रही है। अब गायों की तरह झाड़ियों, शिलाओं और गड्ढों को कूदते तो ये आ नहीं सकते। क्रोध में भर गए गोप, हाँफ रहे हैं, पसीना छूट गया, लाठी उठाए दौड़ रहे हैं। कुछ धूमधाम की नीचे उतरे। जो श्रद्धालु गोप में भैया, जो आज तक नहीं किए, मानो लगता है कि आज तो कुछ ऐसा हो जाएगा। लालमुख हो गया, नेत्र लाल हो गए, गायों पर क्रोध हो गया।
अब सोचे भाई लठ लगाओ आज तो गऊओं को। पर उन गोपों की दृष्टि उस समय अचानक अपने बालकों पर पड़ गई। तो बालक भी तो श्री कृष्ण ही थे। जो हालत गऊओं की हुई वही गोपों की होने जा रही है। गोपों के हाथ से लाठियां छूट के गिर गई। बालकों को देखा अपने अचानक नीचे आकर गऊओं के कारण, तो नेत्रों में वात्सल्य उमड़ पड़ा। अब तो ये गायों की ओर देखते ही नहीं, दौड़े अपने पुत्रों को भुजाओं में उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों से प्रेम के अश्रु झर रहे। देर तक खड़े ही रह गए, ऐसे सुध नहीं हो रही है। बड़ी कठिनाई से बालकों को छोड़ सके। और गाय ही नहीं, गोप भी, क्योंकि गोप बड़ी बड़ी गऊओं को चराते थे, ये बालक छोटे छोटे बछड़े बछड़ियों को चराते थे। गाय नहीं, गोप भी लौट लौट कर अपने बालकों को बार बार देख रहे हैं। भगवान शंकरषण, अब दाऊ जी कैसे समझावें कि तुम सबके आत्मस्वरूप सच्चिदानंदगण, ये तो इतने समीप आ गए हैं इस समय सबके। कहाँ तो एक अवतार हुआ महाराज वसुदेव माता देव की, कहाँ फिर नंद बाबा यशोदा मैया के पास आ गए, और आज तो सबके हो गए। पर पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अतिशय अनुराग है बछड़ों में, बालकों में। और जितने बछड़े बालक हैं उनके प्रति जो ब्रज की गायें हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, उनका प्रेम तो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। सब क्या हो रहा है? कोई कोई गोप सोचते भैया कोई हमारे यहाँ तंत्र मंत्र का प्रयोग तो नहीं कर रहा है, ऐसी भी शंका करते हैं। और भगवान अनंत अपने छोटे भाई की ओर देखते हैं। कितने दैत्य हैं। ब्रज के ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति इतना न होता तो ये भगवान अनंत तो कब का इन असुरों दैत्यों को मार के समाप्त कर देते। सुग्रीव जी से भगवान राम ने कहा था, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। लंका में कोई युद्ध करने थोड़े जा रहा हूँ। प्रभु तो कृपा का स्वरूप है। पहले विभीषण पर कृपा, रावण शरण आवे तो उस पर कृपा। उसके लिए भी प्रभु ने प्रयास किया, युद्ध न हुआ है। सुग्रीव जी सोचते थे इतनी भारी सेना इकट्ठा किस लिए की है, जब कृपा ही करना है, शरण ही देनी है, दया ही करना है, तो आप युद्ध करने जा क्यों रहे हो? इतना बखेड़ा हम लोगों ने क्यों लगाया है बानर वालों का? तो भगवान राम ने कहा था, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष मह तेते। तो यहाँ बलराम जी संकेत कर रहे हैं दाऊ जी कन्हैया लाल को, इन ब्रजवासियों का इतना प्रेम नहीं होता ना तुझ में, मानो सारा समय तो इन प्रेम की लीलाओं में चला जाता है। थोड़ा सा संकेत कर दे तो मैं तो सब असुरों को, दैत्यों को, मुझे भी फुर्सत हो जाए, सब समाप्त कर दूं अभी का भी। और जो देवता होते हैं तो जीव को भगवान से दूर लगाने में ही लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो तो धर्म और तप का मार्ग सुझाते हैं, लगा रहे इसमें, पर भगवत प्रेम को तो कोई नहीं प्रदान करता है। भगवान शंकरषण देख रहे हैं ब्रज के प्राणियों का, ब्रजवासियों का तुझ में ये कोई मोह नहीं है, ये तो प्रेम का बड़ा प्रवाह उमड़ रहा है, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पर मालूम है हम लोग को किसी देवता या किसी असुर की माया थोड़ी स्पर्श कर सकती है। समझ रहे हैं ये सब श्री कृष्ण की कोई लीला है, न जाने क्या कर रहा है आजकल। प्रभु ने अच्छे से समझाया दाऊ जी को, दादा ये बूढ़े ब्रह्मा जी को हम बालकों से उपहास करने का सूझ गया,
इतना कह के वो श्याम सुंदर हंस पड़े। पर आप रोष मत करना। क्यों? आ गए, ऊपर देखो गगन में है। मैं कुछ क्षण में ही सब कुछ वैसा ही कर देता हूँ। वे तो हमारे बछड़े बालक 1 वर्ष पूर्व ही उठा ले गए, इसलिए मुझे ही ये सारे रूप धारण करने पड़े। ओह, तब तो ये दाऊ जी कह रहे हैं भगवान अनंत, तब तो ये सर्वरूप सर्वात्मा ही बछड़े बालक और उनके वस्त्र आभूषण चीके लकुट सब बन गए। अजी तभी तो श्रुति कहती है, तभी तो श्रुति शास्त्र कहते हैं सर्वम विष्णुमयम जगत। गीता जी में भी 7वें अध्याय में आया वासुदेव सर्वम। और वो श्री कृष्ण अब उठे। आकाश में तो ब्रह्मा जी आ ही गए, उठ गए और अपने उन अग्रज उन भगवान अनंत से कुछ दूर आगे आ गए। और अचानक सब बछड़े, सब बालक, वो जो चतुर्भुज बनवाली है ना, शंख चक्र गदा पद्मधारी कौस्तुभमणि श्रीवत्स, वक्ष पर भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट हो गए। बोली श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। ब्रह्मा जी तो ये देखते थे ना कि सुमेरु की गुफा में ये बछड़े बालक सो रहे हैं, और ब्रज में भी उतने ही बछड़े बालक आभूषण लकुट, इनकी कुछ भी कम नहीं है, एक छीका भी कम नहीं हुआ। तो जब भगवान ने अपने लीला रहस्य को प्रकट कर ही दिया उन दाऊ दादा से, और देख रहे हैं आकाश में ब्रह्मा जी हैं, तो जितने रूप भगवान ने बछड़े बछड़ियों के बालकों के उनके वस्त्र आभूषण लकुट के धारण किए थे छीकों के, उन सब में श्री कृष्ण ने अपना ही दर्शन कराया। उन ब्रह्मा जी को उतने रूप धारण कर लिए। और इस दृश्य को भगवान अनंत भी दर्शन कर रहे हैं कि भाई बछड़े बालक बने थे तो अपने को छपा रखे थे, बछड़े बालक दिखते थे। अब तो ये ब्रह्मा जी को वन में अकेले में आकर सब में श्री कृष्ण को ही दिखा रहे हैं। बोली श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। क्या दृश्य होगा जमुना तट पर, ब्रह्मा जी की क्या स्थिति होगी। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि जो सारूप्य प्राप्त श्री नारायण के पार्षद होते हैं उनके कंठ में कौस्तुभ नहीं होता, उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, ये ब्रह्मा जी जानते हैं। और जो तुलसी के दल होते हैं वो भी केवल परम पुरुषोत्तम के ही चरणों का स्पर्श करते हैं, किसी पार्षद के चरणों का स्पर्श नहीं करते। और यहाँ तो सबके मस्तकों से चरणों तक नव तुलसी दल, एकदम कोमल कोमल तुलसी की मंजरियों की मालाएं किसने अर्पित किए होंगे। अब इतने कृष्ण तो इतनी कौस्तुभमणियां, भृगुलता, श्रीवत्स के चिन्ह, तुलसी के हार। ब्रह्मा जी सोचने लगे इतने तुलसी के हार किसने अर्पित कर दिए अचानक इनको एक साथ। जितने बछड़े ग्वाल थे सब श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। अब वो बछड़े और बछड़ियों के बाल सखाओं के रूप में नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। पर ब्रह्मा जी सोचे कुछ भी हो, जो परम पुण्यवान इनके प्रेम प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं उन्होंने ही इनको ये कोमल कोमल तुलसी के हार अर्पित किए हैं। अणिमा आदि जो महिमा आदि सिद्धियां हैं, जितने सिद्धेश्वर हैं, सनकादिक देवर्षि प्रजापति जितने हैं,
ब्रह्मा जी देख रहे हैं मेरे पुत्र जितने हैं, जय विजय जितने भगवत पार्षद हैं, अरे स्वयं ये माया देवी, और यहाँ ये श्रुतियाँ साकार होकर भगवान शिव के साथ, और इन सब प्रत्यक्ष श्री हरि के रूपों में सब स्तुति कर रहे हैं। और इन सबके पास एक एक मेरे ही समान ब्रह्मा भी हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। रोम रोम प्रतिला गए, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे तो भैया ये ब्रह्मा जी किसी एक ही ब्रह्मांड के तो ब्रह्मा जी होंगे, वहाँ तो हर ब्रह्मांड के सब देवता स्तुति कर रहे हैं, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति हो गई कुछ पल के लिए, और फिर तो आनंद का आवेग चला ब्रह्मा जी के हृदय में। ऐसी लीला, ऐसी छटा, कांपने लगा शरीर उनका। सन्मुख जाके हाथ जोड़ने का साहस नहीं था, असमर्थ। ऐसा अनंत ऐश्वर्य देखने में असमर्थ हो गए, अपने हंस की पीठ पर ही हाथ जोड़े रहे। अपने आठों नेत्र ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर बंद कर लिए। और सब स्तुतियां कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब सब स्तुति कर लें तो फिर ब्रह्मा जी भी तो स्तुति करेंगे। अब नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब समय को दृष्टिगत करते हुए ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ अब आगे, समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को वरम वाक्य